दोस्तों मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। इतना बड़ा अपडेट मुझसे कैसे मिस हो गया। मैंने जानकारी तो आप लोगों को दी थी कि भैया टाइगर के पार्ट थर्ड में कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन भाई ऐसा होने वाला है इसकी पुख्ता जानकारी खुद वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड के मेकरों ने दी थी। उस पर मेरी निगाह गई भी, लेकिन मैंने उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड छोड़ दिया, ये कहते हुए कि भाई ये इमरान हाशमी ही है, तो भैया इस पर हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो भाई मैं इतनी पहेलियाँ क्यों बुझा रहा हूँ। भैया सीधा मुद्दे पर आते हैं और आपको ये बात बताते हैं कि भैया मसला क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया टाइगर के पार्ट थर्ड के ट्रेलर के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों को दी जा चुकी है कि भाई इस बार टाइगर जो है वो अपने परिवार को पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट से बचाने के लिए, पाकिस्तानी आर्मी से बचाने के लिए, पाकिस्तानी षड्यंत्र से बचाने के लिए भैया इंडिया से बागी हो गए हैं, लेकिन देश के दुश्मन नहीं बने हैं। यानी कि भाई उन्होंने अपने मैसेज के माध्यम से ये बात तो हमें बताने की कोशिश की है कि भाई जिस कंट्री के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज वही कंट्री उनसे ये सवाल पूछ रही है कि भाई आपने हमारे लिए किया क्या है। तो भैया इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए भाई टाइगर जो हैं वो अपना बड़ा दिल दिखाते हुए भैया देश के लोगों के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए भाई इस बार उन्होंने थोड़ा सा लिंक से हटकर कदम उठा लिया है। तो भैया इतना सब कुछ क्यों हो रहा है और आगे टाइगर के पार्ट थर्ड के बाद हमें क्या क्या देखने को मिलेगा वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड में, इसकी कुछ जानकारियां मैं आपको कुछ कड़ियों के माध्यम से जोड़कर बताता हूं। तो भाई क्या है ये कड़ियां, और भाई इन कड़ियों का सीधा सीधी कनेक्शन जो है वो टाइगर के पार्ट थर्ड से है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया इस बार टाइगर के पार्ट थर्ड में दबंग खान सलमान खान यानी कि भैया टाइगर खान का मुकाबला होने वाला है किसके साथ, तो भाई इमरान हाशमी के साथ। लेकिन भाई इमरान हाशमी क्या इस फिल्म में खुद का बदला ले रहे हैं या फिर भैया उनका टारगेट कुछ और है, वो किसी और के लिए सारा गेम प्लान सेट कर रहे हैं। तो भाई इस बात की झलक इस फिल्म के ट्रेलर में हम सभी को दिखाई गई है वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड के दुनिया की तरफ से कि भैया जूनियर एनटीआर की एंट्री इसी फिल्म में आपको देखने को मिलेगी और इसका जीता जागता पुख्ता सबूत है ये वाला शॉट। यानी कि भैया इस शॉट में आप देख सकते हो कि भैया कुछ आर्मी के जवान जो हैं वो एक बंदे को अपने कब्जे में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और भाई ये जो डोम नुमा जो ये जगह दिख रहा है भाई ये कोई आर्मी का प्लेन है मेरे भाई। आप देख सकते हो कि साइड में बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट है और ये बंदा जो है वो इन आर्मी के जवानों के गिरफ्त में है। तो भैया ये बंदा कौन है, पहले मुझे ऐसा लगा था जब मैंने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया ये कोई और नहीं बल्कि इमरान हाशमी है, क्योंकि भैया इमरान हाशमी के बाल को भी कुछ इसी तरह से दिखाया गया, हेयर स्टाइल को भी कुछ इसी तरह से दिखाया गया। लेकिन बहुत गौर से देखने के बाद मुझे ये बात 101% सही लग रही है कि कोई और नहीं जूनियर एनटीआर है। यानी कि भैया जूनियर एनटीआर का जबरदस्त कैमियो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा और भाई यहीं से जूनियर एनटीआर की कहानी जो है वो खुलकर हम लोगों के सामने आएगी और भाई इनके किरदार को हम आगे चलकर देखेंगे भाई ऋतिक रोशन के साथ होने वाले मुकाबले के माध्यम से। यानी कि भैया वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड की दुनिया की जो अगली फिल्म है वो फिल्म जो है वो बेस्ड है भैया इसी किरदार के ऊपर। यानी कि भैया कबीर जो है वो इस बंदे से मुकाबला करेंगे भाई वॉर के पार्ट टू में उनका मुकाबला होगा और उसके बाद भैया वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड की दुनिया का अगला मुकाबला किसके किसके बीच होने वाला है, तो भाई बागी हो चुके टाइगर यानी कि भैया सलमान खान के साथ पठान का। यानी कि भैया कहानी को अगर हम कड़ियों के साथ जोड़ते जाते हैं तो ये बात हम लोग देख रहे हैं कि भैया पूरे प्लान्ड वे में
भाई आईएसआई एजेंटों ने एक ऐसा गेम प्लान सेट किया है कि भाई जिसमें रॉ की टीम जो है वो बुरी तरह से फंस चुकी है और भाई रॉ के सबसे मुख्य हथियार यानी कि भैया टाइगर को ही रॉ का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया गया है। और भाई ये काम कर कौन रहा है? तो भैया ये काम कर रहे हैं जूनियर एनटीआर, जिससे मुकाबला होगा ऋतिक रोशन का भैया स्पाई वर्ल्ड के अगली फिल्म में। और भाई इसी फिल्म के साथ एक और बहुत बड़े चेहरे को भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि भैया ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की आने वाली फिल्म की मुख्य लीड एक्ट्रेस होंगी। यानी कि भैया आलिया भट्ट को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी ना कि भैया उनका डेब्यू होने जा रहा है भैया स्पाई वर्ल्ड में। तो भाई उनकी एंट्री इसी फिल्म से होगी, जो कि भैया कहानी को आगे लेकर जाएगी भाई अगले हिस्से में। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पाई वर्ल्ड की दुनिया को तैयार किया जा रहा है। और भाई स्पाई वर्ल्ड का जो मुख्य चेहरा है यानी कि भैया खलनायकों का जो केंद्र बिंदु है वो अब खुलकर हम लोगों के सामने आ रहा है जूनियर एनटीआर के रूप में। और भाई ये फोटो आप लोग देखो, ये आप भी कहोगे कि भैया इमरान हाशमी नहीं है, ये जूनियर एनटीआर है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है मुख्य विलेन कौन है? जॉन अब्राहम तो नहीं रहे हैं, उसके बाद टाइगर श्रॉफ भी नहीं रहे, उसके बाद भाई अब एंट्री हो रही है इमरान हाशमी की, तो क्या वही मुख्य विलेन है या फिर ये सब मोहरे हैं, असली खिलाड़ी जूनियर एनटीआर है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।